क्यों? वो तो 10-15 मिनट की रहती है, कितनी 15-20 मिनट, आधे घंटे की रहती है। जैसे रेलवे में तो आधे घंटे की रहती है, वो 15 लाइव करते हैं 5 सर आगे सर। गुड आफ्टरनून। थोड़े से प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना। होमवर्क थोड़ा क्लास के बीच में लेता हूँ। तो लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज तुमने देखे थे, राइट। सॉल्व। करो भाई, सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको लग रहा है क्या कि मॉड को ओपन करके करना पड़ेगा? अरे कृष्णा, आंसर लिखने से पहले थोड़ा तो दिमाग पे जोर देते। बगैर सोचे समझे आंसर लिख दिया। कम से कम इतनी अकल तो लगाओ कि ये हमेशा पॉजिटिव है ये फंक्शन। तो एक पॉजिटिव फंक्शन का 0 से 3 में इंटीग्रल नेगेटिव कैसे आ गया? ब्रेक करके करना पड़ेगा, है ना। वही अगर किसी को ग्राफ आता है ना, 5x-9, तो मानते हो v बनेगा सर, v 9/5 के अबाउट। ये ग्राफ बनेगा, सही है ना। सही आंसर, ट्रिप A5। तो आई थिंक 0 पर इट इज 9 एंड 3 पर इट इज 6। तो क्या तुम अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया से प्रॉब्लम क्यों नहीं कर दिया कि सर ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, तो दो ट्राइंगल्स हैं और दो ट्राइंगल का एरिया को ऐड करना है, तो हाफ बेस इनटू हाइट अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया। और तुम तो समझ पा रहे हो कि दोनों एरिया पॉजिटिव है। साइन स्कीम बताई थी मैंने, 6 इंटू, आई थिंक ये 6/5 है, तो आई थिंक 117 है ना, 117/10 इज द आंसर, करेक्ट। बाकी जो लोग चाहें वो लोग थोड़ा सा लेंदी कर सकते हैं कि सर हमने इसको ज्योमेट्रिक डेफिनेशन से नहीं जाके हमने इसको 0 से 9/5, 9/5 से 3, 0 से 9/5 पर ये नेगेटिव खुलेगा, मतलब 9 - 5x, और 9/5 से 3 में ये प्लस खुलेगा, मतलब 5x - 9। बस इसके आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा।
राइट। अगला कॉपी करो, मैं पेज चेंज करूंगा, है ना। सिक्स बाई फाइव की जगह 3 नहीं होना चाहिए था, कैसी बात कर रहा है यार, थोड़ी तो अकल लगा। तेरे को ये लेंथ निकालनी नहीं आएगी? व्हाट इज दिस लेंथ था, श्योर? अगला करो, अगला। हो गया? मेरी पता एक आदत है, जीरो लिमिट जब भी देखता हूं ना, तो मेरे मन में 0 से 2a एक बार जरूर आता है दिमाग में। तो अगर मैं 0 से 2a, याद है ना तुमको 0 से 2a प्रॉपर्टी? नहीं राज, इतना आसान आंसर नहीं है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। 0 से 2a प्रॉपर्टी, 0 से a, देखना अभी भी तुमको याद होगी। 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ, याद करो याद करो, f ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a तो 2 पाई है, cos 2 पाई माइनस एक्स dx। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि सर ये तो सेम आ गया, ये तो 1 प्लस 2 कॉस एक्स ही आ गया। तो प्रॉब्लम बन गया 2 टाइम्स 0 से पाई 1 प्लस 2 कॉस। अब देखो मॉड तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि cos x की वैल्यू माइनस हाफ से बिगर, cos x की वैल्यू माइनस हाफ से लेस। तो मैं तो छोटी छोटी बातों में ग्राफ का इस्तेमाल करता हूं। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 0 से पाई है ना, तो आई थिंक माइनस हाफ वैल्यू एट 2 पाई बाई 3। तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर 0 से 2 पाई बाई 3 कॉस एक्स माइनस हाफ से बड़ा है। तो आपका इंटीग्रल, क्योंकि मॉड खोले बगैर तो मैं इंटीग्रेट कर नहीं पाऊंगा, 0 से 2 पाई बाई 3 योर मॉडुलस विल ओपन बाय प्लस, प्लस 2 कॉमन है ना, दिस टाइम 2 पाई बाई 3 से ये पाई, योर मॉडुलस विल ओपन बाय माइनस। आराम से सोचो, बस अब तो कैलकुलेशन करनी है ना। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, रिमेंबर। तो फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स। अब यार ये कैलकुलेशन जो ना, ये तुम्हारा पार्ट है, तो इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा, मेरा तो काम यहां पर खत्म हो चुका है। ठीक, तो कैलकुलेशन तुम सोचते रहना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं।
तो आई डोंट नो तुम लोग क्या आंसर लेके आए हो, मेरा आंसर ये है 2π/3 + 4√3। ठीक, मेरा ये आंसर है। तुम लोग सब लोग अपने अपने आंसर्स निकाल सकते हैं, लेकिन सर हम लोग सब लोग डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स निकाल ले रहे हैं। सबकी डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन है, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं, ठीक है। एंड माय आंसर इज दिस, राइट। 5 seconds क्विकली। चलो किसी का तो सेम आया भाई, हर कोई फ्री है ना। सबको एक जैसा करने की जरूरत थोड़ी कि सर हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम अपने अलग अलग आंसर्स निकालेंगे, राइट। कोई तुमको फोर्स नहीं करेगा। डन। अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है आकृति, करेक्ट। तो जिन लोगों के आंसर मुझसे मैच कर गए, वेरी गुड। वेरी गुड आकृति। मेरे ख्याल से जीआईएफ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लो। वर्टेक्स एट हाफ, है ना, वर्टेक्स हाफ पर है। गलत आंसर है आशीष। वर्टेक्स एट हाफ, हाफ कॉमा 3/4, है ना, हाफ कॉमा 3/4। वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री होती है, तो 0 से कुछ ऐसा कुछ पैराबोला बन रहा है। जीरो पर 1, 1 पर भी 1, फिर ये इंक्रीज होता हुआ आई थिंक 2 पर वैल्यू देख लो कि सर 2 पर इसकी वैल्यू आ रही है, पुट करके देख लो 3 आ रही है, 3। तो तुम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटरेस्टेड हो, है ना, तो इसका मतलब है जीआईएफ तुमको देखना आता ही है कि सर पूरा 0 से लेकर 1 इंटरवल में योर फंक्शन इज 0। फिर जीआईएफ की वैल्यू 1 हो गई, फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स जब तक इसकी वैल्यू 2 होगी, अप टू दैट नंबर इट इज 1। सही है ना। फिर आफ्टर दिस नंबर, ये नंबर अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज दिस नंबर, फिर ये 2 हो गया, और फिर ये 2 से लेकर x = 2 तक, है ना, फ्रॉम दिस नंबर टू 2 इट विल रिमेन 2, और फिर इस पॉइंट पर ये 3, x = 2 पर ये 3 हो गया। लेकिन तुम समझ रहे हो वो बेचारा तो एक सिंगल पॉइंट है, पॉइंट का तो एरिया कुछ होगा नहीं, है ना। तो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया नजर आ रहा है,
कि सर ये दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि कुछ भी करके ये x निकालो। तो क्या फॉलो कर रहे हो कि सर दिस इज द x वेयर योर क्वाड्रेटिक बिकम इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2 से x निकाला, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 5 अपॉन 2, है ना। तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर ये नंबर 1 प्लस √5 होगा, 1 और 2 के विदिन है ना, सो दैट इज 1 प्लस √5। ठीक, तो क्या अब मैं ज्योमेट्रिक डेफिनेशन से प्रॉब्लम को फिनिश करूं कि ये तो जीरो है ना, ये तुम्हारा इंटीग्रल एक्स एक्सिस से एरिया जीरो ले रहा है, फिर ये एरिया ले रहा है -1। अरे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल भाई, दिस इज द विड्थ एंड हाइट इज 1 प्लस अगला रेक्टेंगल हाइट तो 2 है ना, हाइट इज 2 एंड विड्थ 2 माइनस 1 प्लस √5 बाई 2। ठीक, तो जिसने भी करेक्ट कैलकुलेशन की है ना, ध्रुव ने करेक्ट की है, आकृति ने करेक्ट की है, तो फाइनल आंसर कम्स आउट 5 माइनस √5 बाई 2। इजी। बाकी देखो ग्राफ का तो इस्तेमाल हो रहा है ना, कि सर कौन दिमाग लगाए कि GIF 0 कब होगा 1 कब होगा, तो उसमें ग्राफ ही मदद कर रहा है। हाँ, तुम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि सर मैं अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया की बजाय मैं आपके फंक्शन को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से करके दे रहा हूं, तुम ये कह सकते हो, है ना। तो जो लोग फंडामेंटल थ्योरम से करना चाहते हैं दे विल से कि देखो 0 से लेकर 1 तक तुम्हारा इंटीग्रेंड 0 है, फिर 1 से लेकर 1 प्लस √5 बाई 2 तक तुम्हारा इंटीग्रेंड 1 है, और फिर 1 प्लस √5 बाई 2 से लेकर 2 तक योर इंटीग्रेंड इज 2। सब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, कि सही है ना, फंक्शन की डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग मुझे इंटीग्रल को तोड़ तोड़ के करना पड़ रहा है। अगले का आंसर कितना बता रहे हो? गलत बता रहे हो, नहीं सही बता रहे हो, सही आंसर। नहीं 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 नहीं, हाँ करेक्ट आंसर इज A5 है ना, आर्यन इज ऑल्सो करेक्ट। और कौन लोग है करेक्ट आंसर? पुनीत, आशीष, और भी लोग करें भाई जल्दी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं दीप्तमन गलत है। बस इतने ही लोग सही बता पाए। उत्कर्ष, नहीं उत्कर्ष रॉन्ग। ध्रुव करेक्ट। भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ओपिनियन में। हर्षित करेक्ट। आई थिंक तुम लोग को डायरेक्टली क्लिक नहीं किया कि सर -A to A प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाइए। तो -A to A प्रॉपर्टी क्या थी? 0 to A f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x। डोंट यू थिंक कि सर वो ln कैंसिल हो गया? आकृति करेक्ट। f ऑफ x f ऑफ -x,
तो आई थिंक ln तो 1 बन गया। अरे ये क्या लिख दिया, f लिख दिया। तो आई थिंक दिस इज जी आई एफ एक्स प्लस जी आई एफ माइनस एक्स। अब तुम्हारे में से जो लोग समझदार हैं वो लोग कहेंगे सर इसको आप परमानेंटली -1 लेकर के प्रॉब्लम खत्म करो, है ना। ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट माइनस एक्स कुछ लोगों ने पढ़ा है। सो -1 dx 0 से हाफ, तो आंसर इज -12। कुछ ज्यादा इजी था ना। मेरी आदत में ही नहीं है पता, फंक्शन ऑड फंक्शन इवन, है ना। मेरी आदत में एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स है। अपने आप जो होना होता है वो हो जाता है कि सर फंक्शन ऑड फंक्शन इवन, वो ऑटोमेटिकली केयर में आ जाता है। ओके डन। कॉपीड है ना। करो। एक मिनट। गलत है आंसर। सोच करके क्या करो यार। अभी तक एक भी सही आंसर नहीं है। सिक्स नहीं, पहले 5 तो करो यार। 6 तो बहुत इजी है पुनीत। बाकी 6 का तुम्हारा आंसर ठीक है। यार ये तो कमाल हो गया। हाँ, एक सिंगल आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। करेक्ट उत्कर्ष, पुनीत गुड। ध्रुव गूगल तो नहीं कर लिया कि इतनी जल्दी फटाफट आंसर आने लग गए। ठीक है ना। जो लोग गूगल करेंगे क्वेश्चन के आंसर्स, उनको पता है
करेक्ट आर्यन। रूपकथा। ठीक है, अब देख लेते हैं। पुलकित, बस ठीक है, अब देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी फ्लो में नहीं जाना चाहिए था कि सर ये tan इनवर्स को ना मैंने कॉट इनवर्स लिख दिया। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कुछ पढ़ा था, tan इनवर्स कॉट इनवर्स 1/x जब x पॉजिटिव होता है तब होता है ना। तो इसे आप कॉट इनवर्स नहीं लिख सकते क्योंकि आपका जो इंटरवल है -1 से 3, उसमें ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है। तो अगर तुम इतना ही विलिंग हो कि सर मैं तो इसको कॉट इनवर्स रेसिप्रोकल लिखना चाहता हूं क्वांटिटी का, तो फिर एक काम करो, इंटीग्रल को तोड़ दो। -1 से 0, 0 से 3। अगर -1 से 0 लिखोगे तो अब ये क्वांटिटी हो गई नेगेटिव। और पढ़ो जा करके कि tan इनवर्स 1/x प्लस पाई कॉट इनवर्स x होता है। ठीक, तो इन दैट केस जो सेकंड क्वांटिटी है उसको अगर तुम कॉट इनवर्स लिखना चाहते हो तो इट विल बिकम कॉट इनवर्स -पाई। सोचो इस बारे में। जबकि 0 से 3 में यू कैन डायरेक्टली पुट इट कॉट इनवर्स। कुछ समझ में आया है ना कि सर यहां पर तो ये डायरेक्टली कॉट इनवर्स चेंज हो जाएगा। dx, तो हियर इट इज π/2, तो 3π/2, ये π/2 माइनस पाई इज -π/2, तो -π/2 और फंडामेंटल प्रिंसिपल इज 1, तो योर करेक्ट आंसर इज पाई। वहीं कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को ऑल्टरनेटली दे डिड लाइक दिस कि सर व्हाई नॉट यू राइट -1 to 1 प्लस 1 to 3। सही है। नाउ इफ आई राइट -1 to 1, तो तुमको तो पता है कि मेरी आदत है कि सर इसके बाद आप 0 से 1 लिखोगे, f of x, f of -x। तो डोंट यू थिंक f of x, इसका f of -x लिखो, कहना सर वो तो 0 माइनस टाइम्स एफ एक्स आ गया, तो हियर यू गेट 0 dx। कुछ लोग समझ गए। और रही बात 1 से 3, तो 1 से 3 में तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसको कॉट इनवर्स लिख दिया, और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज π/2, तो हियर यू गेट डायरेक्टली π/2। तो आंसर अगेन इज पाई। अगले का आंसर ठीक है उत्कर्ष। अगला तो बहुत ज्यादा इजी है नहीं, तो थोड़ा सा केयरफुल होके करो भाई, है ना। ऐसा थोड़ी कि सर पीछे का बेसिक ही साफ होता चला जाएगा। ठीक है रूपकथा। A5। ओके, अगला तो फटाफट खत्म करो यार, बेकार क्वेश्चन है कि सर 0 से a f of x प्लस f of minus x, तो आई थिंक cos स्क्वायर x विल रिमेन सेम, और एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को जोड़ो तो x की पावर 7, x की पावर 5, x क्यूब, x ये सब कट गया, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 2। अरे 1 + 1 इज 2। बस अब तो तुम समझदार हो। 2 sec स्क्वायर इज 2 tan x, आंसर इज 2, है ना। इजी। 5 seconds क्विकली।
करो भाई। जो भी डिफिकल्ट आइडिया आया करे मयंक, उसको लगाया करो, ठीक है ना, और फिर बाद में विजुलाइज किया करो कि यार ठीक है पुनीत, करेक्ट आंसर। बस एक ही राइट आंसर। ठीक है पुनीत। करेक्ट आशीष। दीप्य मन। चलो ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, है ना। आई गेस एज यूजुअल मैंने -a से a प्रॉपर्टी लगा दी, तो आदत का पार्ट है -a से 0 से π/2। अब थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करो, f(x) + f(-x), तो यू विल सी कि सर ये तो कॉमन आ गया, f(x) एंड f(-x) दोनों में ये कॉमन आ गया। और थोड़ी सी बुद्धि लगा के f(x) will contain this and f(-x), तो यार इसको मैं 1/2023 की पावर x। अब एक काम करो, एलसीएम वगैरह ठीक से लो, है ना, -x। तो जो लोग नहीं कर पाएंगे उसके लिए उनको क्या करना है पता है ना, कि सर इस ब्रैकेट की कैलकुलेशन कैसे करें, जिससे ना बने उसको पता होनी चाहिए कि सर वो 8th क्लास का बच्चा ढूंढना है मुझे पड़ोस से, उसे बुलाना है, फिर वो करके देगा कि भैया इसका कैलकुलेशन इस तरह से कीजिए, देखिए ये 1 आ गया, ठीक है, तो ये वो बच्चा बताएगा, तो इसको मैं यहीं हटा लेता हूं, ये 1 आ गया, ठीक। अब ये प्रॉब्लम बची, तुम तो जानते हो कि सर 0 लिमिट देखते ही, मैंने शायद ये स्टेटमेंट बोला था ना कि जब भी 0 लिमिट होती है तो मेरी आदत है कि 0 से 2a, तो मैं एक बार अटेम्प्ट जरूर करता हूं कि चलो 0 से 2a लगाते हैं। 0 से 2a प्रॉपर्टी, 0 से a लिखी हुई है लास्ट क्लास में, है ना। 0 से 2a दैट इज 0 से a f(x) + f(2a - x). Now those who will write 2a - x का मतलब है π/2 - x, तो थोड़ा दिमाग खुला रखो,
मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स, तो पाई बाई टू माइनस एक्स पर डिनोमिनेटर तो सेम ही आ गया और न्यूमरेटर कॉस आ गया। तो आई थिंक अप्लाइंग प्रॉपर्टी आई गेट दिस, ये आ गया विच इज वन ओनली, है ना, 0 से 2a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स। यार कैलकुलेशन सीख लो यार तुम लोग, है ना। तो आंसर फाइनल इज पाई बाई 4। ठीक, अरे जिसकी जो आदत बनी हुई है, मेरी आदत 0 से 2a को बहुत यूज करने की है ना। अगला लिखा हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट प्रॉब्लम है इस तरह के क्वेश्चन। नहीं वो 100 है, 180 नहीं है, 100। गलत दीप्यमन। चलो एक सवाल करके दिखाता हूं, है ना, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना। तुमको इतना तो दिख ही रहा होगा कि सर ये इंटीग्रेशन तो मुझसे होने से रहा, 100% दिख रहा होगा कि सर आई कैन नॉट सॉल्व दिस इंटीग्रल, है ना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्वेबल है। हाँ ठीक है आशीष, आई कॉल दिस आई, मैंने इसको आई कॉल कर दिया। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है दीप्यमन, प्रॉपर्टी से ही बता रहे हो, आंसर गलत बताया था। दीप्तम करेक्ट, आशीष करेक्ट। ओके नाउ लेट्स सी, इफ आई अप्लाई प्रॉपर्टी, दिव्यांश सही है भाई, हाँ नाउ दीप्तमन करेक्ट। अप्लाइंग प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस एक्स, ln ऑफ 100 प्लस 50 माइनस एक्स, समझ पा रहे हो ना। Here x replaced by 150 minus x, and you can see this quantity become what, 150 minus 150 minus x. Applying property, और तुम तो जानते हो कि सर प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये इंटीग्रल इसके बराबर होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस ऑल्सो इज आई, ये भी आई है। आई कॉल्ड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, लेट्स ऐड देम। So if I add 1 and 2, so you can see that I get 2i बराबर, देख लो 50 से 100 विद इन इंटीग्रल, आराम से तुम लोग कैलकुलेशन देख सकते हो कि सर ये तो 1 आ गया। ln x ln 150 minus x, so this become 1, I get 1 dx and which is equals to 50। लेकिन ध्यान रखो कि ये i थोड़ी है, ये तो 2i है, तो योर आंसर इज 25। अगला करो, नेक्स्ट। करेक्ट पुनीत। आशीष ये माइनस साइन क्यों लगा हुआ है? माइनस तो लोग ओरली बोल देंगे कि तुम गलत लिख रहे हो, क्योंकि ये फंक्शन एंटायरली पॉजिटिव फंक्शन है। तो एक पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रल नेगेटिव कैसे आ गया, वो भी इंक्रीजिंग लिमिट में। हम्म
only one correct answer till now. ठीक है, A5. दीप्तम, करेक्ट. पोषिता, करेक्ट. आकृति ऑल्सो करेक्ट. मेरे ख्याल से अब तक तो तुम लोग की आदतें धीरे धीरे मैच होने लग गई ना, कि सर हमारी भी आदत बन गई है 0 से 2a. सही है ना, कि 0 लिमिट देख करके एक बार मन में आता है कि चलो 0 से 2a लगाते हैं. 0 से a f of x प्लस f of पाई बाई 4 माइनस एक्स. यार एक बात बताओ, ln प्लस ln, तो तुम लोग तो ln की प्रॉपर्टी जानते हो ना, कि मल्टीप्लाई हो जाएगा सर पाई बाई 4 माइनस एक्स. सोचो ये क्या कर दिया मैंने. आई थिंक ln plus ln, you understood, will become this. बस अब तो तुम समझदार हो कि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए. वन प्लस 10x, tan of pi by 4 minus x. I am going to use formula tan pi by 4 minus 10x over 1 plus tan pi by 4 into 10x dx. है ना, 0 से 2a प्रॉपर्टी समझ में आई. उसके बाद तो कैलकुलेशन है, और जिससे नहीं बनेगी उसको पता है ना क्या करना है, कि सर वो बगल से बच्चे को ढूंढ के लाना है जो फॉर्मूला लिखने के बाद कैलकुलेशन करके देगा कि हाँ ये आ गया. तो आई थिंक दिस इज ln2, है ना, दैट बिकम 2 ln2 और 0 से पाई बाई 8. तो करेक्ट आंसर इज पाई बाई 8 ln2. तो जिसका भी मैच नहीं कर रहा है वो करता है, वो अब देख ले. हाँ, उसको लॉग का ज्ञान होना चाहिए, है ना, कि लॉग प्लस लॉग बराबर लॉग ऑफ प्रोडक्ट. वैसे वो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स में भी स्टक कर जाएगा. मैंने कहा ना, मुझे 2a माइनस एक्स की ज्यादा आदत है ना. करो.
वैसे तो तुमको 9th क्लास का बच्चा भी मिल जाएगा कि सर वो 8th 9th का बच्चा भी मिल गया मेरे को, जिसने वो लॉग की प्रॉपर्टी tan पाई बाई 4 माइनस एक्स सब यूज कर लिया। लेकिन उस बच्चे के भी चांसेस सेलेक्ट होने के काफी कम है, पता है, क्योंकि वो उसने कुछ ज्यादा ही पहले तैयारी शुरू कर दी है ना। तो जब वो जेई का राइट टाइम आएगा तब तक वो बुरी तरह से थक चुका होगा, बोर हो चुका होगा। तो जब जेई का एग्जाम आएगा उस वक्त तक उसका सब गया। ठीक है ना, कि सर ये भी डेंजरस था, है ना, कि यार मेरे को मिल गया मेरे पड़ोस में एक 8th का बच्चा जिसको उसके कोचिंग वाले ट्रिग्नोमेट्री tan a माइनस बी सब पढ़ा डाला, है ना। तो उस बेचारे का नुकसान करा दिया। ठीक है उत्कर्ष। फौजान ठीक। पहचान लिया ना कि किस मेथड से प्रॉब्लम जाएगा। बोर्ड एग्जाम की सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स, है ना। अगर इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखा जाए डिनोमिनेटर को, हाँ ठीक है आयुष, अभिराज, प्रद्युम्न, ठीक है। अब देखते हैं आयुष। ओके लेट्स सी नाउ। तो इसको अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखोगे तो डोंट यू थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। एक्स माइनस 5 लिखो या 5 माइनस एक्स लिखो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू दिस, I called it I, equation 1. Applying property a plus b minus x, your integral becomes 5 minus x. Denominator comes out 5 minus x. आराम से ऑब्जर्व कर लोगे कि सर ये एक्स स्क्वायर बन रहा है x को 5 माइनस एक्स करने से। बस फिर वही दोनों को जोड़ दो। अप्लाइंग 1 प्लस 2 I get 2i इंटीग्रल 2 to 3। नाउ कैन सी कि सर इंटीग्रेंड जो है वो 1 बन रहा है, तो इट इज इक्वल टू 1, लेकिन ये 2i था, तो आंसर इज हाफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि चलो कोई तो सवाल कैलकुलेशन वाला मिला। नेक्स्ट। अगला करो भाई सभी लोग। अगले का आंसर कॉम्प्लिकेटेड है, डोंट वरी। कॉपी तो कर लिया होगा ना।
मेरे ख्याल से आदतें काम आ रही है ना कि सर अगेन आप अपनी आदत 0 से 2a का यूज करो। 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स। जो लोग ध्यान देंगे दे विल से कि f ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब f ऑफ 2 माइनस एक्स में क्वाड्रेटिक सेम रहेगी। ध्यान से देखो 4x 2 माइनस एक्स यही लिखा है ना। तो अगर मैं x को 2 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो दिस क्वाड्रेटिक इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो क्वाड्रेटिक इज कॉमन। ठीक, अब एक काम मुझे कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। आंसर ये सही नहीं है आर्यन, चिंता मत करो, आंसर बहुत डिफिकल्ट आता है। अब तुमने ये भी नोटिस किया कि सर एफ एक्स और 2 माइनस एक्स, तो एफ एक्स तो e की पावर 6 1 माइनस बन रहा है और 2 माइनस एक्स, एक्स को जरा 2 माइनस एक्स करना कि सर इसको 2 माइनस एक्स करने से पता है ये x माइनस 1 बन गया। जिसको अकल है वो समझ रहा है कि सर ये -6 1 माइनस एक्स ये आ गया। तो अब तो तुम समझदार हो ना कि सर इसको ठीक से 1/e लिख करके एलसीएम लेके कीजिए तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 आ गया। ठीक है ना। तो योर प्रॉब्लम इज नाउ ओनली दिस। देखो कितना इजी हो गया। हाँ अब सही है दीप्तम, गुड। तो दिस इज योर इंटीग्रल। अब इसमें तो यार तुम लोग का एक्सपर्टाइज है कि सर क्वाड्रेटिक ये तो बहुत ज्यादा लल्लू होता है ना। तो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 4 कॉमन -4 कॉमन x माइनस 1 होल स्क्वायर 21। कैलकुलेशन तो तुम्हारा पार्ट है ना 0 से 1। अब जैसे तुम्हारी इच्छा कि सर अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं तो भाई देखो शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। हाँ ठीक है A5 ऐसा ही कुछ ना 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 गलत लिखा है। चलो बाकी सभी लोग देखे भाई। तो इफ आई अप्लाई शिफ्ट प्रॉपर्टी, x को मैंने x प्लस 1 कर दिया। तो जब हम x को x प्लस 1 करते हैं तो क्या होता है कि सर वो लिमिट में -1 घट जाता है। सही कहा ना मैंने, x को x प्लस 1 कर दिया। अब और इजी करना चाहते हो कि सर इसको और रिड्यूस करिए बाई 4। वैसे तो मुझे बाई 4 बाहर लेने का मन कर रहा है कि यार हटाओ इसको, 4 को बाहर निकालो। ठीक है, तो जो लोग 4 को बाहर करने के लिए मुझे मना करेंगे तो उनको मैं कहूंगा कि कंप्रेशन प्रॉपर्टी रहने दो, 4 को बाहर निकाल के कर लेते हैं। x को -x करवा दूं क्या, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि सर 0 से 1 लिमिट आ गई, x को -x कर दिया तो dx अपॉन। ठीक, क्या कंप्रेशन लगाने में इंटरेस्टेड हो? लाओ कंप्रेशन लगा देते हैं। तो कंप्रेशन x को x/2 के बजाय अगर मैं -x/2 बोल दूं तो तुमको तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए ना कि सर आप x को -x/2 करवा रहे हो हमें। x -x/2 तो रटा हुआ है ना कि सर x को जो भी हम kx करते हैं तो वो k dx भी साथ में आता है। तो आपने -x/2 करवाया है तो -12 dx, और फिर जो भी आपने -2 डिवाइड करवाया ना तो -2 इंटू हो जाएगा +2 0। कुछ लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कंप्रेशन प्रॉपर्टी x -x/2 करवा दी। तो अभी चाहो तो इसको 0 से 2 लिख लो कि सर इसको 0 से 2 लिख लेते हैं तो ये बाहर प्लस आ जाएगा। बस अब तो मेरे ख्याल से मैं आंसर पे जा रहा हूं। वो क्या होता है 1/2a, तो 2√21 मतलब 4√21
ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, √21 प्लस एक्स, साथ में लिमिट पुट करते जाओ ना यार, 2 √21 -2। और रही बात जीरो की कि सर वो जीरो लिमिट पुट करने से तो वो ln1 बन जाएगा, तो ln1 इज 0। ये है राइट आंसर। नहीं, सब लोग अपना करेक्शन कर लें, जो भी मिस्टेक है उसको सही करें। आकृति 4 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, तुम अपने मेथड से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमने तो यहीं से कर दिया था, तुम यहीं से कर दो, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। ठीक, कि सर हमने तो ये सब बीच के स्टेप्स कुछ नहीं किए थे, हमने तो यहीं से निपटाया था, कि डायरेक्टली यहीं पर प्रॉब्लम खत्म करो। ठीक, तो डू कैलकुलेशन करेक्टली, योर फाइनल आंसर विल मैच। यही है इसका राइट आंसर। चलो, कहीं तो फील आई कि हाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। अगला, करो करो जल्दी करो, थोड़े और प्रॉब्लम्स करेंगे ना। गलत आंसर। हम्म, क्या बात है, इतने सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। शायद पूरी तुमने किसी और क्वेश्चन का आंसर गूगल गूगल कर लिया। ऋषि ने भी। इसीलिए कहते हैं खुद सॉल्व करने पर बिलीव करो, है ना। इधर उधर कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला है। यार इतने सारे लोग कैसे सेम गलत आंसर दे रहे हैं? देवज्ञा, ऋषि, पुनीत। मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? कहीं मैंने ही तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया? देखो, नहीं, क्वेश्चन तो ठीक लिखा है मैंने, सब ठीक है। हाँ, अब मैंने मान लिया कि तुमने गूगल नहीं किया, क्योंकि और भी मुझे 2-3 लोग मिल गए ना सेम टाइप आंसर लिखने वाले, है ना। बाकी ये आंसर आया कैसे, मेरे समझ में कुछ कम आ रहा है कि ये आंसर कैसे कोई ला सकता है। क्योंकि करेक्ट आंसर के हम लोग आसपास भी नहीं है, एटलीस्ट आशीष कुछ हद तक तो आंसर के क्लोज है। सही है दीप्तम, करेक्ट आंसर। दीप्तम, आंसर को और सिंप्लीफाई करो।
करेक्ट ध्रुव, दो सही आंसर आए अब तक केवल, ध्रुव एंड दीप्तम। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे मूव करते हैं ना। आई थिंक मैं तो अपनी आदत को कंटिन्यू कर रहा हूं कि हटाओ 0 से 2a, एफ ऑफ एक्स, हाँ प्रसन्ना करेक्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो आई गेस पाई बाई 4 माइनस एक्स में तुमने नोटिस कर लिया होगा कि सर डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज साइन 2x, साइन ऑफ 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज cos 2x, तो योर डिनोमिनेटर रिमेन सेम इन बोथ एंड योर न्यूमरेटर बिकम x प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो मेरे ख्याल से पाई बाई 4 इज कॉमन। सही। अब वैसे तो तुम्हारे पास यहां से दो चॉइस है, एक कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप 2 का क्वेश्चन है, सही कहा मैंने, dx अपॉन ए साइन प्लस बी कॉस प्लस सी, तो 10x बाई 2 से जाके, मतलब प्रॉब्लम को 10x पे जाके। कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरी ना 1 और कॉस की बहुत जबरदस्त लाइकिंग है, तो मैंने तो आपको पता है ये 1 और कॉस को देखा और कहा इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, एंड एज सुन एज आई राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर तुम कहोगे सर जब आपने इसको x में चेंज किया है तो इसे भी x में लिखो, 2 साइन कॉस, टू कॉमन, 5/8। नाउ आई थिंक अब तो सबको दिख रहा है कि सर ये तो टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया, सॉरी टाइप 1, पहले टाइप 2 था अभी टाइप 1 हो गया, लेकिन नोटिस कर रहे हो दोनों का सब्स्टिट्यूशन सेम है, यहां भी 10x से होना था, यहां भी 10x से होगा, तो अब तो तुम 10x पे जाओगे ना, तो 10 ऑफ x मतलब 1 प्लस 10x सेक स्क्वायर। यार इंटीग्रेशन भूल तो नहीं रहे हो ना, इंटीग्रेशन भूलने का मतलब समझते हो कि सर आगे आप जो भी कैलकुलस पढ़ाओगे वो सब वेस्ट, इनडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब इंटीग्रेशन ही तो है। ठीक, बस अब तो ln आंसर, ln यू पुट 0, यू पुट π/8। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों को tan π/8 की वैल्यू याद होगी, है ना, कि सर tan π/8 पता है कितना होता है, √2 माइनस 1। ठीक, तो ये तो ln √2 आ गया भाई, तो तुम आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड कैन लीव दिस। तो मैं इस बात को लेकर सरप्राइज्ड हूं कि जो लोग मुझे π²32 आंसर दे रहे थे वो किस तरह से पहुंचे इस आंसर पर, मैं सरप्राइज्ड हूं। आंसर में देयर इज नो लॉग, ये कैसे आंसर लेकर के लोगों ने मैनेज किया, π²/32, π²/16, अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे थे विदाउट लॉग। तो मैं सोच में पड़ा हुआ हूं कि ये विदाउट लॉग ये लोग कैसे पहुंचे उस एक्सप्रेशन तक, इन लोगों ने कहां गलती की है। अगला, कृष्णा करेक्ट, आशीष करेक्ट, पोषिता करेक्ट, क्या बात है यार। एक मिनट ठहरो, मैं गलत बोल रहा हूं, ठहरो ठहरो ठहरो, सारे रॉन्ग हो, केवल A5 करेक्ट है, ऑल रॉन्ग। अभी सिर्फ एक ही सही जवाब मिला है। करो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया रिवीजन होगा। A5 करेक्ट, बाकी लोग भी करें भाई। अब अगला करो, अगला।
गलत है आयुष्मान। हाँ सही है, A5 मेथड भी तुम सही बता रहे हो, बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लें, है ना। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा आकृतिक मिस्टेक है। तुम लोग को इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा कि सर प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं आ रही। आयुष्मान करेक्ट है ना। ये फीलिंग आई कि नहीं आई कि सर प्रॉपर्टी से कुछ काम नहीं बन रहा है। 0 से 2a आप जो प्रॉपर्टी बार बार लगा रहे थे वो यहां काम नहीं आ रही है ना, क्योंकि 0 से हाफ लिखा fx f ऑफ 1 माइनस एक्स, तो वो और गंदा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, तो अभी तो मुझे प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही। ठीक है शशांक, करेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी अभी तुमको नजर नहीं आ रही, तो एक काम करो कि अब इंटीग्रेंड को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तुम तो जानते हो कि सर मेरे को कॉट इनवर्स नहीं आता, लेकिन मुझे tan इनवर्स काफी अच्छे से आता है ना। मानते हो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, सोचो सोचो, तो अगर ये पॉजिटिव है तो आई कैन ऑब्वियसली राइट 1 अपॉन tan इनवर्स 1 अपॉन। ठीक, अब मैंने इसको थोड़ा इंटेलिजेंटली ये रीड कर लिया। कर सकता हूं कि सर आप डिनोमिनेटर बिकम दिस। अब इंटेलिजेंटली तुम कहोगे कि सर न्यूमरेटर में 1 को आप ये क्यों नहीं पढ़ लेते हो। सही। नाउ आई गेस जो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो तुमको याद होगा कि सर वो x y बोथ पॉजिटिव एंड देयर प्रोडक्ट इज लेस देन 1 पर आंसर तुमने पढ़ा होगा ना, तुमको याद होगा कि सर x एंड y पॉजिटिव पर 2 आंसर आए थे, एक xy प्रोडक्ट लेस देन 1 और एक xy प्रोडक्ट मोर देन 1। तो मानते हो तुम्हारा जो x और y है ये दोनों ही 0 और 1 के बीच में है। हाँ ठीक है आकृति, ठीक है। तो दिस ऑल्सो 0 to 1, दिस ऑल्सो 0 to 1। तो एग्री करते हो कि एक्स वाई प्रोडक्ट 1 से लेस होगा और x एंड y बोथ आर पॉजिटिव ऑल्सो। तो इसका मतलब है आई कैन डेफिनेटली से कि ये जो क्वांटिटी है ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको 2 इंटीग्रल में लिख लेते हैं। tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे कि सर आपने एक सिंगल सवाल में भी f ऑफ a माइनस एक्स प्रॉपर्टी नहीं लगाई, तो चलो इस सवाल में लगाते हैं। तो मानते हो ये जो इंटीग्रल है इसको क्या मैं यूजिंग f ऑफ a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, क्या मैं इसको tan इनवर्स x dx बोल सकता हूं। तो योर प्रॉब्लम बिकम 2 टाइम्स 0 से 1 tan इनवर्स x। समझ में आना चाहिए, ठीक। अरे रूप कथा कैसी बात कर रहे हो, 0 है। तो वो एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी मैंने, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो आई हैव अप्लाइड दैट प्रॉपर्टी, सो दिस बिकम tan इनवर्स x। ठीक, अब मानते हो प्रॉपर्टी अब तुम्हारे कोई काम नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से अब सॉल्व कर लो कि सर इंटीग्रेशन सॉल्व करना मुझे आता है वो into 1 करके। तो आई थिंक x
tan इनवर्स, अब तुम लोग तो यार इंटीग्रेशन में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, 2x tan इनवर्स माइनस कि अब तुम लोग मुझे ओरल बता देते हो ना कि सर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। बस अब तो आप बस फंडामेंटल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, फंडामेंटल थ्योरम का, फंडामेंटल थ्योरम फॉर कैलकुलस कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इफ आई पुट 1, इफ आई पुट 0, 1 पुट करने से पाई बाई 4 इंटू 2, पाई बाई 2 ln 2 इज द फाइनल आंसर। तो देख रहे हो ना, ठीक, कि डेफिनेट इंटीग्रल इज इजियर देन इनडेफिनेट इंटीग्रल। आ रही होगी फीलिंग, है ना? इंटीग्रेशन में यही सब बेस्ट पार्ट है। यहां उल्टे ऑर्डर में चलते हैं लोग। नॉर्मली होता यह कि सर ऑर्डर इंक्रीजिंग होता है डिफिकल्टी का, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट पढ़ा, उससे थोड़ा बेटर कंटिन्यूटी में एप्लीकेशन आए, फिर और अच्छे एप्लीकेशन डिफरेंशियबिलिटी पाए। लेकिन यहां पर तुमको उल्टा मिलेगा कि सर इनडेफिनेट से आसान डेफिनेट, उससे आसान एरिया एंड डीई। समझ गए? डन। लो, एक्सरसाइज 1 डिस्कस करनी थी ना, मैक्सिमम मिनिमम 1 to 5। एनी डाउट? चलो 15 क्वेश्चन तो करें यार। 1 to 5। नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 4। ओके, फोर्थ में तुमसे थोड़ी कैलकुलेशन करवाई है। f हैज मिनिमम एट 0 2 हैज मैक्सिमम एट 1 का मतलब समझते हो सर? डेरिवेटिव 0 होगा एट दीज पॉइंट्स। एक काम करो, ये लिमिट को खोलो जरा, डिटर्मिनेंट को खोलो। तो ln ऑफ डिटर्मिनेंट कितना आता है, कोई बताएगा मुझे? 1 प्लस क्या आता है? ये fx अपॉन एक्स क्यूब आता है क्या? जल्दी से कोई हाँ बोल दे कि सर वो डिटर्मिनेंट को खोलने से ये आया था। गलत तो नहीं बोला मैंने? ठीक, इंटू 1/x। अरे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है यार मैथ्स, कभी दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ता है ना? अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स कि सर नहीं पढ़े तो भूल जाते हैं, मैथ्स दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? आगे टॉपिक्स में अपने आप ही आता रहता है। ओके, आई थिंक fx 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब तुम समझदार हो कि सर इसे 0 बनना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 अगर नहीं हुआ तो नॉन जीरो, ये पूरी क्वांटिटी नॉन जीरो अपॉन 0 इंफिनिटी लिमिट चली जाएगी। तो fx अपॉन एक्स क्यूब की लिमिट 0 होनी पड़ेगी एट x0। तो मानते हो fx कैसा फंक्शन होगा? एक्स क्यूब से सिर्फ और सिर्फ हाइयर पावर कंटेन करेगा। इट विल कंटेन x की पावर 4, इट विल कंटेन x की पावर 6, इट विल कंटेन x की पावर 5। ठीक, अब अगर तुमने इसको 0 मान लिया है तो तुमको लिमिट याद होगी ना कि सर वो लिमिट में पढ़ा था ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की मदद से ये हो गया। तो ये तो आपका 1 और इसकी लिमिट आ गई 2। अब इसकी लिमिट 2 आने से मानते हो जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है उसे 2 बनना पड़ेगा। तो कई लोग समझ गए कि सर योर फंक्शन विल बी लाइक दिस, दिस इज योर fx। अब मानते हो a और b निकालने के लिए मुझे लगता है तुम्हारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि डेरिवेटिव एट 2 0, डेरिवेटिव एट 1 0। कोई सोच रहा होगा सर डेरिवेटिव एट 0 आपने 0 नहीं बोला। अरे वो तो
ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है, तो उससे तुमको कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट ए, यू विल गेट बी। मेरे ख्याल से अब तुम कर लोगे। अप टू 5 डन, डन। 6 to 10 क्विकली। 6 5 मयंक 5 इजी था प्रॉब्लम। ट्रायंगल का बेस ए है और उसका अपोजिट एंगल अल्फा है, ठीक। तो तुमको साइन लॉ की फीलिंग आई क्या मयंक, कि सर इसके बाकी के साइड्स निकालते हैं, ए बी सी। तो चलो आपको मैं स्मॉल बी निकालता हूं। यूजिंग साइन लॉ, योर स्मॉल बी बिकम दिस, योर स्मॉल सी बिकम, इसको कॉमन निकाल दो, प्लस स्मॉल ए इज पेरीमीटर। यहां तक ऑल गुड, ठीक। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने दो दो वेरिएबल लेके क्वेश्चन कर रहे हो यार, बी भी वेरिएबल है, सी भी वेरिएबल है, ठीक। तो तुम सिंगल वेरिएबल में करना चाहते हो तो सिंगल में कर लो, कि सर बी एंगल है, सी को आप यूज कीजिए पाई माइनस बी माइनस अल्फा, है ना। तो एक अप्रोच तो ये कि मैं तुमको सिंगल वेरिएबल में पैरामीटर लिखवा करके डेरिवेटिव से करा दूं कि सर ये साइन ऑफ बी प्लस अल्फा बन गया प्लस ए, और फिर डीपी बाई डी बी 0, ठीक। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो जानते हैं मुझको कि सर आप ना पीछे के टॉपिक्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो, है ना, तो दे विल से कि आप पक्का साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। 2 साइन बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2 इज पाई माइनस अल्फा बाई 2, कॉस बी माइनस सी बाई 2 प्लस ए, ऑल गुड, ठीक। मानते हो सर ये तो कांस्टेंट है, अरे ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है, अकेला ये। तुमसे मैक्स पूछा है ना, तो जिसको अकल है वो कहेगा सर इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1, तो लेस इक्वल टू ये कॉस अल्फा बाई 2 है भाई, ए अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस ए। ये लो मैक्सिमम पैरामीटर बता दिया मैंने। मेरी कैलकुलेशन अगर गलत हो तो सही कर देना, ठीक। तो व्हेन इज योर पैरामीटर मैक्सिमम, व्हेन दिस एंगल इज 0, P इज मैक्स एट B बराबर C। बताओ एंगल कितना है, पाई माइनस अल्फा बाई 2, B और C का सम पाई माइनस अल्फा, तो दोनों आधे आधे। कुछ लोग समझ गए, ठीक। दिमाग खोल के कैलकुलेशन करो, है ना, ये नहीं ब्लाइंडली कि सर डिफरेंशिएट 0 डिफरेंशिएट 0, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, यार ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, मुझको लग रहा है मैं 8 नहीं बताऊंगा, है ना। 6 and 7, 6 and 7 नहीं, कोई एक, है ना, तो 7 ठीक है। एंड 10, हाँ 10 बता दूंगा। सेवन, plan view of swimming pool consists of semicircle attached to a rectangle, rectangle, इसको सेमी सर्कल, ये तुम्हारा स्विमिंग पूल का व्यू है, ठीक।
तो ये एरिया ओपन है ना, यहां पर लाइन नहीं आएगी। लेंथ 2r, विड्थ s, 2r विड्थ s, यही हुआ ना क्वेश्चन का मीनिंग? नहीं नहीं नहीं, गलत दे दिया। सेमी सर्कल रेडियस r है, तो ये 2r है, ये s है। अब ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ पूल इज फिक्स्ड। सरफेस एरिया कांस्टेंट है, नोन है ना। तो मान लो सरफेस एरिया को कुछ कॉल कर देते हैं, लेट कैपिटल एस। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे कि सर स्मॉल एस कैपिटल एस, तो मैं ए लिख देता हूं अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो। लेट सरफेस एरिया बी ए। नाउ व्हाट इज दैट इक्वल टू? तो सरफेस एरिया में तुम समझ रहे हो ना, एक तो रेक्टेंगल का एरिया और एक सेमी सर्कल का एरिया, और एस इंटू 2r प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो ये क्वांटिटी नोन क्वांटिटी ट्रीट होगी ना कि सर ये तो गिवन क्वांटिटी है, दिस सम इज कांस्टेंट, ए एक नोन है। अब क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर को मिनिमम कराओ। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर? तो पेरीमीटर में फील कर पा रहे हो कि सर ये पेरीमीटर देखे, एक तो हाफ सरकमफेरेंस पाई आर प्लस एस एस 2s एंड दिस इज वन लेंथ 2r ओनली। यही हुआ ना? एक बार देख लो मैंने सही लिखा है कि नहीं, जल्दी से कंफर्म कर दो कि हाँ ये सही लिखा है मैंने। ठीक, अब यहां पर तुमको लग रहा है ना कि इसमें दो वेरिएबल हैं, r एंड s, दो वेरिएबल हैं। और तुम तो जानते हो कि सर हम तो कैलकुलस पूरा सिंगल वेरिएबल पे पढ़ रहे हैं, तो ठीक है ना, किसी एक वेरिएबल को हटा दो ना यार। किसको हटा दूं? s को हटा दूं, s 2 पाई प्लस 2 इंटू r प्लस 2s। 2s is a माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन r। अब तो सिंगल वेरिएबल आ गया, ठीक कि हाँ सर अब बन जाएगा। एक बार देख लो मैंने कैलकुलेशन सही कर दी कि नहीं। अब तुम्हारे में से कोई ऐसा तो नहीं जो कहेगा कि सर dp बाई डी आर कर दो 0 और इससे आंसर कर लो। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समझदार हैं वो लोग जानते हैं, ठीक है ना। नहीं 4r नहीं होगा, ये लेंथ नहीं ली जाएगी ना, ये पूरा स्विमिंग पूल इतना पूरा है, इतना पूरा, ठीक। तो लोग समझ आ रहे हैं कि सर AMGM से डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। यहां से ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट, अरे वो बाई 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई थिंक r कैंसिल, a इंटू 5/2 प्लस 2। और ये मिनिमम कब आया? व्हेन इज योर p मिनिमम? जब टर्म इक्वल हो गई। गेट r फ्रॉम हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, राइट। मेरी कैलकुलेशन देखो गलत होने के काफी हाई चांसेस हैं, ठीक। हाँ बस मैं लॉजिक में थोड़ा सही रहता हूं कि लॉजिक मैंने सही लगाया। हाँ 10th क्वेश्चन देखा है ना यूट्यूब पे, बढ़िया किया। वो कंसेप्ट मैंने तुम लोगों को आई डोंट नो पढ़ाया है कि नहीं यार, वो बड़ा टाइम टेकिंग कंसेप्ट है। ड्रॉपर्स के बैच में तो अभी मुझे ध्यान है, स्ट्रेट लाइन सर्किल मैंने किसको पढ़ाई है? हाँ जिसको स्ट्रेट लाइन सर्किल पढ़ाई है उसको तो बताया है मैंने।
अरे यार, ये तो तुमने धर्म संकट में डाल दिया। चलो तुमको पहले कैलकुलस का मेथड तो बता ही देता हूं, ठीक। हाँ, नहीं पढ़ाया ना तुमको, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब सोचो जो बच्चे, अब तुम लोग कितना फायदा उठा सकते हो, है ना, कि सर सब लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं आपसे, लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग इंफीरियर मेथड को यूज करके, सुपीरियर कैलकुलेशन यूज करके लोगों को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनको अच्छे मेथड्स नहीं पढ़ने को मिल रहे हैं बट स्टिल जिनकी रैंक अच्छी आ रही है, इसका मतलब है वो ज्यादा लेबोरियस लोग हैं, ठीक। तो तुम लोग इस बात को फायदा उठाओ कि भाई हमको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो काश हम भी अगर अच्छा पढ़ लें। यार टीचर तो बढ़िया था पढ़ाने वाला, वो तो हमें लोगों से ज्यादा एडवांस बता रहा था, काश हम उनकी बातों को समझ करके, रिटेन करके अप्लाई कर पाते, तो हम डेफिनेटली लोगों से बेटर रैंक लाते हैं, नहीं। चलो पहले कैलकुलस अप्रोच ही बता देता हूं। स्टैच्यू 4 मीटर हाई। एक काम करूं क्या, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में करें, है ना, 10th को। सेकंड मेथड बताने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, वो YouTube का लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, ठीक। तो थोड़ी मेरी मेहनत बच जाएगी, है ना। वहां पर मैंने दोनों सॉल्यूशन दिए, चिंता मत करो। मैंने कैलकुलस का सॉल्यूशन भी दिया है और मैंने सर्कल का भी दिया है ना। तो मैं लिंक डाल दूंगा, चिंता मत करो, अभी अभी ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। हाँ बोलो, 11th, क्योंकि वहां पर मैंने कंसेप्ट पूरा पढ़ाया हुआ है ना, कंसेप्ट सुनने लायक है वो। 11 में पता क्वेश्चन तुमसे इसलिए नहीं बना क्योंकि सर इसमें थोड़ा अंग्रेजी थी। ये गर्थ ऑफ पार्सल जो है ना, गर्थ, इसका मतलब है सिलेंडर का सरकमफेरेंस प्लस हाइट, ठीक है ना। अरे भाई अपना 12th का जो बैच का ग्रुप है, प्रसन्ना, ठीक है। तो गर्थ ऑफ पार्सल का ये मतलब है, एंड दैट इज गिवन टू बी 3, ठीक। तो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज चिंता मत करो, आईआईटी नहीं लिखता है। तो ये तुमको समझना था कि सर इन दिस प्रॉब्लम combined length and girth of parcel must not exceed 3, so I have to take this equal to 3 in this problem, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा कि सर अब तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो आई विल गो टू सिंगल वेरिएबल, तो मैं एच को 3 माइनस 2 पाई आर, सही है ना। और अब तुम लोग जानते हो कि सर डीवी बाई डी आर आप कम करते हो, है ना, आपकी आदत नहीं है। आप क्या कहोगे, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि कांस्टेंट आ जाए। तो ये मल्टीप्लाई दिख रहा है ना, तो मल्टीप्लाई को देख करके मन में आया कि ऐसे नंबर जोड़े जाएं जिनसे कांस्टेंट बने और मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए। तो बस मुझे थॉट आ गया कि यार एक काम करो, 3 माइनस 2 पाई आर, पाई आर एंड पाई आर, ये 3 नंबर लो, है ना। एएमजीएम एक्सपर्ट, तुमको बताया था कि क्यों एएमजीएम में एक्सपर्टाइज है हमारा, ठीक है। इनिशिएट करने वाले लोग हैं भाई, ठीक है। ये लो, सवाल खत्म। ग्रेटर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, तुम्हारा काम हो गया ना। 1, इधर क्यूब रूट लगाना है, तो इधर क्यूब रूट की बजाय यहां पर क्यूब कर दूं क्या, सर यहां क्यूब कर दीजिए, एक ही बात है। कुछ लोग समझ गए ना, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत थोड़ी की है, ठीक है ना।
तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि सर दिस क्वांटिटी इज कमिंग टू बी लेस इक्वल टू 1/पाई। निकाल दिया मैंने। व्हेन इज योर वॉल्यूम मैक्सिमम? कब होगा मैक्सिमम? जब तुम्हारी टर्म बराबर होगी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि डिफरेंशिएट से मत करो, हर सवाल में कह रहा हूं ना dv/dr 0 करो, करो बिल्कुल करो, हर सवाल dv/dr 0 करो कि सर मैं तो सब डिफरेंशिएट कर करके करता जा रहा हूं, ठीक है ना। और बाकी लोग समझ रहे हैं कि सर व्हाट इज एफिशिएंट वे। 13th, अब ज्यादा मत पूछो यार, 13 नहीं बताऊंगा, नहीं 13 ओनली 13 है, 12 नहीं बताऊंगा। विंडो ऑफ फिक्स पेरीमीटर, बस 15 तक डिस्कशन किया मैंने अभी, है ना। विंडो फिक्स पेरीमीटर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय, ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर सेमी सर्किल है। अब की बार इसे इंक्लूड करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इंक्लूडिंग द बेस ऑफ आर्च, ये आर्च है, इसका बेस को इंक्लूड करना है, ठीक। चलो इसका रेडियस को मैंने r मान लिया, तो ये 2r हो गया, ठीक है। और इसे कुछ फिर से कि सर पिछले क्वेश्चन में s माना था, चलो यहां भी s मान लेते हैं। सेमी सर्किल फिटेड विथ कलर्ड ग्लास, रेक्टेंगुलर फिटेड विथ क्लीन ग्लास। क्लियर ग्लास ट्रांसमिट 3 times as much as colored glass। ये कलर्ड ग्लास इंटेंसिटी I, लाइट ट्रांसमिटेड पर मीटर स्क्वायर इज I। तो यहां जो ग्लास फिट है वो 3I, 3I लाइट सब ट्रांसमिट कर रहा है पर मीटर स्क्वायर। तो लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू सेमी सर्किल थ्रू रेक्टेंगल इज I इंटू एरिया, 3I इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, 3I इंटू S इंटू 2R। दिस इज द टोटल लाइट ट्रांसमिटेड। I एक कांस्टेंट है, वेरिएबल इज R, वेरिएबल इज S। फिर मानते हो सर 2 वेरिएबल आ गए, तो तुमको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है ना, फिक्स्ड पेरीमीटर। विंडो का पेरीमीटर फिक्स है, लेट मी कॉल इट P। तो P बराबर, अब की बार ये इंक्लूड होगा ना पेरीमीटर में, तो 2R 2R 4R S S 2S प्लस सेमी सर्किल पाई आर। तो यार सिंगल वेरिएबल में जाके फिर कर लो कि सर ये 2S को एलिमिनेट कर दीजिए, लाइट I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 3R इंटू 2S, 2S को यहां से पिक कर लिया, 4R P माइनस, सॉरी P माइनस 4R माइनस पाई आर। तो अब जो लोग समझदार हैं वो लोग कहेंगे सर अब आपको AMGM से तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हो, इस सवाल को आप विदाउट AMGM क्वाड्रेटिक से बता दोगे। ये क्वाड्रेटिक जो ध्यान देगा वो कहेगा सर ये R में डाउनवर्ड पैराबोला है, और डाउनवर्ड पैराबोला मालूम है ना कब मैक्स होती है, वर्टेक्स। अब आंसर खुद कर लेना। तो होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास इज रिमेनिंग एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। बस इतना ही होमवर्क है फॉर नेक्स्ट क्लास। बाकी लोग को पता है ना कि सर हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। तुम होमवर्क को फिनिश भी कर सकते हो कि सर मैं तो पूरी मैक्सिमा मिनिमा की शीट ही खत्म कर दी। चलो भाई, बाय, जय हिंद।